छात्रों, कल आपका कक्षा 11 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर हो चुका है। आशा करते हैं आपका बायोलॉजी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। मेरे बच्चों, आपको यह वीडियो इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि अभी जो आपके अर्धवार्षिक पेपर चल रहे हैं, कुछ ही समय बाद आपके वार्षिक पेपर होंगे और उसमें इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो मेरे बच्चों, पेपर सॉल्व करने के पहले आप सभी को निर्देशों का अच्छे से समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम चलते हैं कि पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। प्रिय छात्रों, सबसे पहले पेपर में आपसे सही विकल्प पूछे गए हैं। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक हैं कैरोलस लिनियस। मेरे बच्चों, इसका आंसर आप सभी ने सही लगाया होगा। बड़ी से बड़ी परीक्षा हो, आपकी नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका वार्षिक एग्ज़ाम हो, यह प्रश्न हमेशा पेपर में बनता है। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक है कैरोलस लिनियस। अगला प्रश्न पूछा गया है, 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया गया है? तो किसी जगत में वर्गीकृत नहीं किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है शैवालों के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर साल ये पेपर में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मूल रोम जड़ के किस भाग में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर आपको लगाना था, परिपक्वन क्षेत्र में मूल रोम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था 5वें नंबर पर, पौधों की जड़ों से जल तथा खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो इसका आंसर आपको लगाना था जाइलम के द्वारा। जाइलम, ई हटा दो तो जल बन जाता है। तो जड़ों से किसका प्रवाह होता है? जल का, और जल के साथ ही मिलजुल कर चले जाते हैं खनिज लवण। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, मेढक किस वर्ग से संबंधित हैं? तो मेढक आपके एम्फीबिया वर्ग से संबंधित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और ये हर बार ये पूछा जाता है एम्फीबिया के बारे में। तो विकल्प वाले प्रश्न हमने आपको बता दिए हैं। प्रिय छात्रों, प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं, तो इनके आंसर अब हम समझते हैं। प्रिय छात्रों, यहाँ पर देखिए, रिक्त स्थान आपके इस प्रकार से पेपर में पूछे गए थे। ICBN का पूरा नाम है, आई का मतलब इंटरनेशनल, सी का मतलब कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। पैरामीशियम को स्लीपर एनिमल क्यूल नाम से भी जाना जाता है, जिसको आप हिंदी में चप्पल जंतु भी लिख सकते हैं। तीसरे स्थान में पूछा गया था, ऐसा संवहन मंडल जिसमें जाइलम फ्लोएम के मध्य कैम्बियम उपस्थित होता है, तो इसको कहते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल या खुला वेस्कुलर बंडल। क्या कह सकते हैं इसे आप? खुला वेस्कुलर बंडल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप खुला वेस्कुलर बंडल भी कह सकते हैं। मेंढक का लार्वा टेडपोल कहलाता है। आंसर क्या है? टेडपोल। प्रोटीन निर्माण से संबंधित कोशिका का अंगक है राइबोसोम। आपको राइबोसोम लिखना था रिक्त स्थान में। कुछ प्रोटीन जिनमें एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड पाए जाते हैं कहलाते हैं संयुग्मित प्रोटीन या कहें कंजुगेटेड प्रोटीन। प्रिय छात्रों, आपको प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ियां बनवाने के लिए आई थी। अब देखिए, मैंगीफेरा पेपर में कब नहीं आया? मैंगीफेरा इंडिका, ये आम का वानस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका, तो आपको मैंगीफेरा के सामने इंडिका लिखना था। बुलीफार्म कोशिकाएं कैसी होती हैं? एक बजपत्री। 2 के सामने क्या? ई वाला ये लिखना था। वृद्धि वक्र सिग्मोइड प्रकार का होता है, तो 3 के सामने आपको बी वाला उत्तर लिखना था। 2,4-D क्या होता है? एक हार्मोन होता है, तो चौथे के सामने आपको क्या? 2,4-D एक हार्मोन होता है, तो इसके सामने आपको सी वाला ऑप्शन लिखना था। ऑक्सीजन क्या एक हार्मोन है। अब EMP, तो आप सबको तो आप अंदाज से ही लगा सकते थे। ई का मतलब एम्बिडेन मेयरहॉफ पारनास चक्र, EMP। तो 5वें के सामने आपको ए वाला जो ऑप्शन है वो लिख देना था। अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इसको समझते हैं।
प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक वाक्य में उत्तर लिखिए पूछे गए थे, तो आप एक वाक्य में लिख सकते हैं या एक दो लाइन में भी लिख सकते हैं। वसा या तेल में अंतर का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है आपका कमरे के तापमान पर उसकी अवस्था, ठोस या द्रव। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, क्रेब चक्र को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो क्रेब चक्र को सिट्रिक अम्ल चक्र, क्रेब चक्र को सिट्रिक अम्ल चक्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसको संक्षिप्त में TCA भी कहा जाता है। तीसरे में पूछा गया था, कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो एक लाइन में बना सकते हैं, कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। चौथा प्रश्न पूछा गया था, गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले हार्मोन का नाम लिखिए, तो इसका उत्तर है इथाइलिन। 5वें नंबर का जो प्रश्न है, किस हार्मोन को तनाव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए मेरे बच्चों, यह जो प्रश्न है, यह जो एक वाक्य में उत्तर है, ये कहाँ से पूछे गए? पादपों से पूछे गए। तो इसका उत्तर रहेगा ABA, एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, तो एब्सिसिक अम्ल हार्मोन को तनाव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कई बच्चे क्या है, एड्रीनेलिन हार्मोन लिखे आए, जो कि गलत है। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना था एब्सिसिक अम्ल। तो मेरे बच्चों, आशा करते हैं आपने हमारा पूरा वीडियो देखा। आप बायोलॉजी में 100 में से 100 अंक प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।